हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सैयद ताहा कादरी फ्रॉम केम टॉक्स। और आज फिर वही इकोनॉमी और फिर वही हम। तो देखिए, आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है, आप उसे रूल भी कह सकते हैं, एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये आरबीआई के द्वारा तय किया गया फ्रेमवर्क है, यानी एक पॉलिसी कह सकते हैं, आरबीआई पॉलिसी। सीधी सी बात, किसके लिए? हमारे आपके लिए नहीं, बैंक्स के लिए। इट इज़ फॉर बैंक्स, राइट? शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जो भी आरबीआई के अंडर आते हैं। जो बैंक्स हैं उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है। देयर इज़ अ फॉलो अप एंड मेथड टू बी फॉलोड आउट बाय सम ऑफ द बैंक्स, नॉट सम ऑफ द, आई थिंक ईच एंड एवरी बैंक। वो दो तीन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। उनका बैंक की जो क्वालिटी है, बैंक का जो प्रोसेस है, या आप कह रहे हैं बैंकिंग सिस्टम जो उनका है, वो दो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है उनका कैपिटल रेशियो। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा। दूसरी चीज़ होती है एसेट्स क्वालिटी उनकी, यानी उनके पास क्या एसेट्स हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिटी। आपने इसके साथ एक टर्म जोड़ा है कि एनपीए, सुना होगा आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये भी एक टर्म है, ये इकोनॉमिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये बहुत नई चीज़ है, समझाऊंगा। एक है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी तो वो एज अ कंपनी है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, यानी उसकी प्रॉफिट देखा जाएगा ईयरली, फाइनेंशियल ईयर में वो कितना कुछ नया पुराना करता है। तो देखिए, आरबीआई की पॉलिसी सबसे पहले समझिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाली फ्रेमवर्क या पॉलिसी ये कहती है कि भाई हम कुछ बैंक्स को उसमें डाल देंगे, यानी पीसीए वाले फ्रेमवर्क में डाल देंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले फ्रेमवर्क में, लिस्ट में डाल देंगे, जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, यानी दे आर नॉट प्रोसेसिंग वेल, देयर बैंकिंग सिस्टम आर नॉट प्रोसेसिंग वेल, दे आर नॉट प्रोसेसिंग वेल। उसको डालेंगे पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में। कौन डालेगा? आरबीआई। और अभी अभी एक बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हमारे आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले डाल दिया था फ्रेमवर्क में। कौन से फ्रेमवर्क में? यही पीसीए वाले फ्रेमवर्क में। क्यों डाला था? क्योंकि इसकी थ्री पैरामीटर्स, यू कैन से देयर आर थ्री थिंग्स, थ्री पैरामीटर्स, जिस पे यह तय होता है किसी बैंक को पीसीए वाली लिस्ट में रखना है या उससे बाहर करना है। वो तीन मैं पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। और ये तीन बहुत ज़रूरी होता है बैंक का स्टेटस जानने के लिए, कि बैंक का स्टेटस क्या है मार्केट में, बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। पीसीए की लिस्ट में आना ना आना ये भी तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ इसमें कैपिटल रेशियो, मैं बताऊंगा अभी 2-2 मिनट में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कैपिटल रेशियो क्या होता है, और साथ ही साथ एसेट्स क्वालिटी क्या होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तीन चीज़ें हैं, तीन पैरामीटर्स हैं, जिसको आरबीआई मान के देख के चलता है। अब ये कैपिटल रेशियो होता क्या है? अब देखिए, कैपिटल रेशियो वो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक, कोई भी एनी बैंक, एनी वन ऑफ द बैंक, तो उसने किसी कंपनीज़ को लोन दिया। वो साल भर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, छोटी मोटी कंपनीज़ को लोन देता है, बड़ा अमाउंट देता है, 1 करोड़ 10 करोड़, इस टाइप के अमाउंट्स वो लोन की तरह देता है। तो जो भी वो साल भर में लोन की तरह दे रहा है, या महीने भर में 2-4-6 महीने में उसने लोन की तरह दिया, और उस 2-4 महीने के जो उसने लोन की तरह दिया, देने के बाद उसको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिला, यानी कि मान लीजिए कि जितना उसे रिटर्न वापस मिलना था एज अ कैपिटल, उसका कैपिटल फॉर्मेशन होना था, वापस इंटरेस्ट भी उसे मिलना था, वापस उसको उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलना था। जब ये सारी चीज़ें उसे प्रॉपरली नहीं मिली तो उसका कैपिटल रेशियो बिगड़ जाता है। और हर इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, यानी कैपिटल रेशियो हो गया, एसेट्स क्वालिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, ये तीनों का अपना अपना 3 लेवल है। सरकार ने 3 लेवल, आरबीआई ने 3 लेवल बना दिया। लेवल 1 में है तो कम डेंजरस है, लेवल 2 में है थोड़ा डेंजरस है, लेवल 3 में है बहुत डेंजरस है, उसको फ़ौरन पीसीए लिस्ट में डालना चाहिए। उसी तरह एक चीज़ होती है जिसका नाम है एसेट्स क्वालिटी। अब एसेट से आप समझ रहे होंगे, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक कंपनी के द्वारा, या बैंकिंग सिस्टम भी, बैंक कोई भी बैंक है वो भी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होता है। बैंकिंग
लॉ के तहत भी और कंपनी लॉ के तहत भी। तो वो एक कंपनी है और कंपनी है तो उसमें एसेट्स की बात होगी। उसके एसेट्स क्या हो सकते हैं, उसकी जो ब्रांचेज़ हैं, उसका एक्सपेंशन है, उसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब भी उसके एसेट्स में आते हैं। और एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको मैंने कहा था मैं डिस्कस करूँगा, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी चीज़, कोई भी लोन दिया गया बैंक की तरफ से, किसी कंपनी को लोन दिया गया, जैसे किंग फिशर्स की कंपनी थी, जो विजय माल्या वाली कंपनी थी, उसको भारी अमाउंट में लोन दिया था, मगर उसके बाद उसका रिटर्न नहीं आया, लोन कभी भरा ही नहीं गया और वो ब्लैक लिस्टेड होते गए। ब्लैक लिस्टेड साल भर में नहीं हुए, अगले 3-4 महीने में आरबीआई की पॉलिसी है कि अगले 3-4-6 महीनों में अगर आपके पास उसका रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं आया, इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए आप, अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास लौट के नहीं आया तो उसको फ़ौरन एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में। और जहां वो एनपीए में डलता है वहीं वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, यानी वो कंपनी फिर भगोड़ी मान ली जाती है। ये मान लिया जाता है कि भाई ये देने की स्थिति में नहीं है, अब इनका सामान बेचकर, इनका जो मॉर्टेज है उसको बेचकर किसी न किसी तरह हमें अर्न करना है बैंक को। और बैंक उसके लिए फिर कोर्ट का चक्कर लगाती है, फिर अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। तो अब ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो बात की चीज़ है। पहले तो आरबीआई के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ से मतलब है ही नहीं। आरबीआई को मतलब है कि आपने किसी को लोन दिया, एज अ बैंक आपने लोन दिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो लोन लेने वाला बंदा आपको कितने समय में लोन किस तरह वापस कर देता है, और आपके पास आपका दिया हुआ कैपिटल वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स या नहीं आता। अगर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स वापस आ गया तो आपकी एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स इंक्रीज कर गई, यानी आपकी एसेट्स की क्वालिटी अच्छी है, आपका एनपीए कम है। जिस भी बैंक का एनपीए ज़्यादा होने लगता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसका ज़्यादा होने लगता है, फ़ौरन उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, पीसीए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक पैरामीटर तय किया गया है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। अब देखिए, जब ये एसेट्स क्वालिटी भी चेक हो जाती है तो एक और चीज़ चेक होती है, उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी सिंपल थिंग, सिंपल टर्म यू कैन नो, कि किस जो बैलेंस शीट तैयार होती है एक बैंक की, एक कंपनी की, वो किस ईयर में कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, ईयरली उसको कितना प्रॉफिट बैंक को हो रहा है। ज़्यादा अकाउंट्स उसमें ओपन हो गए तो ज़्यादा एडिशन अमाउंट का हुआ, उसके बाद एनपीएस क्लियर हो गए, उसके मान लीजिए जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, तो उसकी कैपिटल जनरेशन होने लगा, वो जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगी, उसके एसेट्स की क्वालिटी इंप्रूव होने लगी, उसका कैपिटल रेशियो बढ़ने लगा। ये सब मिला के आप कह सकते हैं कि वो कंपनी या वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो बैंक पहुँच गया एक बेहतर स्टेटस पर, यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो इसका भी अपना 3 लेवल होता है, कम प्रॉफिट में है, मध्य स्थिति में है, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो जो बहुत कम प्रॉफिट में पहुंच जाता है या बहुत कम प्रॉफिट उसका साल दर साल चलता रहता है, महीने दर महीने चलता रहता है, तो फ़ौरन उसको डाल दिया जाता है पीसीए वाली कैटेगरी में, पीसीए वाले फ्रेमवर्क में। ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीनों, यानी इसी तीनों पैरामीटर पर, एसेट्स क्वालिटी पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर, कैपिटल रेशियो पर, इन्हीं तीनों पैरामीटर्स पे आरबीआई तय करता है कि इस बैंक को पीसीए में रखना है, इस बैंक को नहीं रखना है। पीसीए करता क्या है, पीसीए ये करता है कि ये प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, जल्दी एक्शन लेता है, क्या करने का, करेक्टिव करने का। जो गलत हो रहा है, जो बैंक नहीं कर पा रहा है, जो बैंक जैसे भी परफॉर्म कर रहा है, उसको उस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसका अपनी पॉलिसी होती है। वो देखती है इस बैंक को हमने इस लिस्ट में डाला है पीसीए वाली में, तो इसका करना क्या है, इसे बिल्कुल से वाइंड अप ही कर देना है, या इसका एक्सपेंशन करना है, इसका कॉन्ट्रैक्शन करना है, इसका मर्जर करना है, इसका एमलगमेशन करना है, करना क्या है, वो एक आरबीआई तय करता है अपना, उसकी अपनी पॉलिसी है। तो आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ महीनों पहले आरबीआई ने पीसीए वाले फ्रेमवर्क में डाल दिया था, लिस्ट में डाल दिया था। फिलहाल अब उसे वहाँ से बाहर कर दिया गया है। ये आईडीबीआई के लिए अच्छी बात है, आईडीबीआई के अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी बात है, सरकार के लिए भी अच्छी बात है, हमारे आपके लिए भी अच्छी बात है। इसी अच्छी बात के साथ मैं अपनी वीडियो और अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप देखते रहिए केएम टॉक्स, और नई वीडियोज़ आती रहेंगी, उसको शेयर करते रहिए, शेयर करिए, गुड थिंग्स टू बी शेयर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।